हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं हार्दिक बरवालिया और आप मेरे साथ है चैप्टर नंबर 1 में। तो रियल्स नंबर चैप्टर नंबर 1 उसमें हम पहुंच गए थे एक्सरसाइज 1.4 में। 1.3 के सारे सम हमने देख लिए। हमें क्या प्रूव करना था? सभी को इरेशनल प्रूव करना था, हमने कर दिया बाय कॉन्ट्राडिक्शन रूल। और आज हम सीखने वाले एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन 1 में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना है। कौन सा क्लासिफिकेशन करना है, उसमें क्या मेथड आती है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 1.4 में। उसमें हमें क्या दिया है देखिए यहाँ पर, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिए है ना, उसका हमें डिवीजन नहीं करना है कि ऊपर आंसर क्या मिल रहा है, वैसा डिवीजन कुछ नहीं करना। और विदाउट डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी कि हमें रेशनल नंबर दिया है, पी अपॉन क्यू फॉर्म बन रहा है, यानी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन से फॉर्म में है वो हमें बताना है भाई। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या, तो आपने स्टैंडर्ड 9 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 उसमें हमने पढ़ ही लिया कि भाई टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे। अच्छा नहीं पता है तो यहाँ पर मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ। पहले तो रैशनल नंबर क्या है, तो भाई पी अपॉन क्यू फॉर्म बनना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू इज को प्राइम, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर हमें डिवीजन नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है कि भाई टर्मिनेटिंग कौन होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कौन होगा। ओके, तो भाई टर्मिनेटिंग यानी क्या? टर्मिनेटिंग यानी कोई भी नंबर स्टॉप हो जाता हो, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाता है, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। सपोज मैंने आपको दे दिया 0.345, चलो तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर स्टॉप हो गया, यानी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। अब बात कर रहे हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, किसकी? नॉन, यहाँ पर पेन चेंज कर देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो भाई यहाँ पर ऐसा नंबर है, सपोज 0.3333 कंटिन्यूसली चलता जाता है, यानी कि 0.3 का क्या लिख सकते हैं हम? बार लिख सकते हैं। तो ऐसा नंबर है तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई इन दोनों में हमें क्लासीफाई करना है कि यहाँ पर डायरेक्ट देख के आपको बता देना है कि भाई उसका डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? टर्मिनेटिंग मिलेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक ही फंडा याद रखना है, कौन सा? तो यहाँ पर बता देता हूँ, आपको जो डिवाइड करना है ना, उसमें आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म तो दिया ही है। पहला आपको चेक कर लेना है कि पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या होना चाहिए, दोनों पी एंड क्यू क्या होना चाहिए भाई? को प्राइम। को प्राइम यानी क्या कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको कैंसिल आउट करो। ओके, सपोज ऊपर भी 3 फैक्टर आया, नीचे भी 3 आया, तो 3 को कैंसिल कर दो। ओके, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। उसके बाद क्या करना है आपको? तो आपको क्यू देखना है। किसको देखना है आपको? क्यू को। भाई फंडा याद रखिए, सभी सम इजीली हो जाएगी। क्यू यानी कि डिनोमिनेटर में ऑलवेज कौन सा फॉर्म आना चाहिए? 2m 5n, इन दोनों का ही फॉर्म आना चाहिए, यानी क्या? पावर कोई भी हो चलेगा, लेकिन 2 और 5 का ही फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी नंबर बीच में आ गया, घुस गया, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वरना टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर हम पहला सम देखते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो यहाँ पर 13/3125 आपको दिख रहा है, यस। तो उसको हमें क्या करना है? पहले तो फैक्टराइज कर देता है, ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पर 13, उसका तो कुछ होगा नहीं, और 3125 तो उसका हम फैक्टर कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3125 का? भाई बच्चों पहले तो हम 2 से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, तो देखिए इसका प्लस कीजिए, 5 और 2 7 और 1 9, तो 3 से होगा भाई। 3 1 जा 3, उसके बाद 0, 3 4 जा, नहीं होगा 3 से बच्चों, कैसे होगा? 3 और 1 4, 5 6, 6 और 5 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर किससे करना पड़ेगा? मुझे 5 से करना पड़ेगा। तो चलो 5 पहले तो 6 जा हो जाएगा, उसके बाद 12 बचेगा, तो 5 2 जा और 5 जा, वापिस 5 से करेगा तो 25, और 5 1 जा 5, उसके बाद 12, तो 5 2 जा 10, उसके बाद 25। ओके, तो 5 25 जा, उसके बाद 5 5 जा और 5 1 जा, यानी मेरे फैक्टर क्या मिल गए? 5 का कितना पावर आ गया? 1 2 3 4 5, 5 लिख सकता हूँ। भाई डिवाइड में किसका फॉर्म आ गया? 5 तो 5 वाला आता है तो चलेगा। ओके, 2 हो सिर्फ तो भी चलेगा, 5 हो तो भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों हो तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई है तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर डिवाइड में क्यू यानी कि डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? कौन सा नंबर है? यहाँ पर लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा है? टर्मिनेटिंग।
सिंपल है। चलो दूसरा सम देखते हैं यहाँ पर 17/8। तो 17 का तो फैक्टर होगा नहीं बच्चों, लेकिन 8 का हो सकता है। सिंपली आपको पता चल जाता है 8 यानी क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ पर 2⁻3 2 का फॉर्म आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं है तो चलेगा। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली टर्मिनेटिंग। डायरेक्टली पता चल जाए कि इसका डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टर्मिनेटिंग ही मिल जाएगा। चलो 64 तो उसको हम लिख सकते हैं भाई, उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर 64 और 455 देखते हैं। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं फैक्टर आपको निकाल देता हूँ। 64 के फैक्टर 2 32 जा, 2 16 जा, उसके बाद 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, देन 2 1 जा, यानी कि कितने बार 2 आया 1 2 3 4 5 6, ऊपर आ गया 2⁻6। अब हम बात करते हैं 4 5 5 की। तो यहाँ पर मैं भाई जगह यहाँ पर थोड़ी है, 4 4 5 उसका फैक्टर निकाल देंगे तो डायरेक्ट 9 और 5 14, यानी कि 3 से नहीं होगा, 5 से ही करते हैं। 5 9 जा 40, 5 1 जा 5, 91 तो आपको पता है किसके टेबल में आता है डायरेक्टली 7 7 13 जा और 13 1 जा। तो नीचे हमारे फैक्टर आ गए 5 7 और 13। बच्चों हमें सिर्फ अगर 5 होता ना तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो 7 और 13 भी साथ में है, तो हम ना बोल दे कि भाई नहीं टर्मिनेटिंग नहीं है। तो भाई टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा हमारा आंसर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग तो होगा ही, क्योंकि रैशनल नंबर तो ही बनेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा। अगर रिपीटिंग नहीं है तो रैशनल होने की बात ही नहीं आती। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि नंबर तो रिपीटिंग ही है भाई, क्योंकि रैशनल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, रिपीटिंग या तो रिकरिंग, जो भी हो चलेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे 10 सम, अभी तो 3 सम फिनिश हुए ना, अभी भी हमें 7 सम देखने हैं। और चलो देखते हैं, धीरे धीरे क्लासीफाई करते जाते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हमारा 4th नंबर वाला सम देखते हैं। यहाँ पर 15 और डिवाइड में है 1600। तो फिर दोनों में फैक्टर तो निकलेंगे ना, तो दोनों के फैक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 15 का तो हमें डायरेक्टली पता ही है, क्या लिख सकते हैं 3 × 5 और डिवाइड में आ जाएगा 1600, यानी यहाँ पर मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको 1600। तो आप किससे करेंगे भाई, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 800 जा, उसके बाद वापिस 2 से करेंगे तो 400 जा, वापिस 2 से करेंगे तो 200 जा, वापिस 2 से करेंगे तो 100 जा, 2 से करेंगे तो 50, उसके बाद 2 से करेंगे तो 25। अब बारी आ रही है यहाँ पर 5 की, 5 5 जा, देन 5 1 जा, यानी 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 और मल्टीप्लाई में है 5 का स्क्वायर, यानी 5 × 5 है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो जाएगा, 2 बार 5 1 बार 5 कट करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना कि अगर को प्राइम नहीं है, कोई भी फैक्टर दूसरा कॉमन आ रहा है तो उसको पहले हटा दीजिए। अब देखिए तो क्या बचता है 3/2⁻6 × 5। तो यस, डिवाइड में सिर्फ 2 और 5 है तो चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, टर्मिनेटिंग। अंडरस्टैंड, इसी तरह से सम करना है सभी बच्चों, इसमें कुछ नया है ही नहीं। चलो यहाँ पर 29 बच्चों, तो 29 तो भी प्राइम नंबर है, उसका तो फैक्टर होगा नहीं। यहाँ पर 343 आपको पता होना चाहिए, 343 यानी 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड में 7 आया भाई, हमें तो चाहिए 2 या तो 5, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, रिपीटिंग। ओके चलिए, उसके बाद 23 अपॉन हमारे पास है 2⁻3 एंड 5⁻2। तो यहाँ पर भी बच्चों हमें पता है 23 तो प्राइम नंबर, यानी दूसरा कुछ कॉमन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर डिवाइड में 2 और 5 का डायरेक्ट फॉर्म आ रहा है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग। बहुत ही ईजी सम है बच्चों, बहुत ही ईजी। चलो यहाँ पर 129 भाई, 129 का तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर 129 किसके टेबल में आएगा, 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि 3 के टेबल से हो जाएगा भाई। यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 4 जा और 3 3 जा, चलो 43। तो 43 कैसा नंबर है भाई, अब प्राइम नंबर आ गया। 43 किसी के टेबल में नहीं आता, यानी 43 1 जा 43। तो यहाँ पर हम फैक्टर लिख सकते हैं 3 × 43 और डिवाइड में तो 2⁻2 5⁻7 और 7⁻5। तो यहाँ पर कुछ कट नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा को प्राइम है दोनों। ओके, किसी भी कॉमन नंबर नहीं है और यहाँ पर कट भी नहीं हो रहा है। डिवाइड में देखिए सिर्फ 2 और 5 भी नहीं बच रहा है बच्चों, यहाँ पर 7 भी साथ में आ रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ नहीं लिखना है, उसके साथ क्या आएगा, रिपीटिंग।
अंडरस्टैंड। इसी तरह से हमारे कितने क्वेश्चन हो गए भाई 4 5 6 7, अब 3 ही बाकी है, 8 9 और 10। चलिए फटाफट देख लेते हैं। चलिए बच्चों तो बात करते हैं, हमारा यहाँ पर 8 नंबर वाला सम है उसकी। तो 8 नंबर में हमें दिया है 6/15, रेशनल नंबर तो है ही। अब हमें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले तो इसको को प्राइम करना पड़ेगा, को प्राइम नहीं है तो कैसे पता चलेगा भाई? फैक्टर चेक करेंगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 ओके, और डिवाइड में क्या लिख देंगे यहाँ पर 15 यानी 3 5 दूसरे कोई फैक्टर हो गए नहीं हो गए। तो देखिए यहाँ पर कटिंग हो रहा है भाई, 3 3 कॉमन फैक्टर निकला तो उसको मैंने यहाँ पर हटा दिया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2/5। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइड में चेक करना है, डिवाइड में यानी क्यू आपका 5 या तो 2 के फॉर्म में होना चाहिए या तो 5 और 2 दोनों हो तो भी चलता है ना। तो यहाँ पर 5 का फॉर्म आ रहा है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टर्मिनेटिंग। ओके, हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। चलो दूसरा यहाँ पर 35/50, तो सिंपल सा है भाई। 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 5। और 50 के फैक्टर अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 50 यानी क्या लिख सकते हैं आप? 2 25 उसके बाद 5 5 और 5 1 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। यहाँ पर भी देखिए कॉमन फैक्टर आ गया है हमारा 5 एक बार, तो इसको कट कर देंगे पहले तो, उसके बाद बचेगा 7/2 × 5। तो डिवाइड में आप देख सकते हैं आपका 2 और 5 का फॉर्म आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम आंसर क्या लिख सकते हैं? टर्मिनेटिंग। सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता चल गया। तो हमारा लास्ट सम अभी है, यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं 77, यानी कि उसको हम ले सकते हैं 7 के टेबल में 7 11 है ना बच्चों। अभी बाकी रह गया हमारा 210, तो 210 के भी हम यहाँ पर फैक्टर निकाल देते हैं। 210 तो किससे होगा? 210 आपका 2 से हो जाएगा, 2 1 उसके बाद 0 और 2 5 10। चलो 105 3 से करते हैं, 3 3 9, यहाँ पर 1 बचेगा तो 50 यानी 3 5। अभी भी 5 से करेंगे। चलो 5 7 और 7 क्या हो जाएगा? 1 यानी यहाँ पर फैक्टर लिखना हो मुझे तो 2 × 3 × 5 × 7। तो यहाँ पर को प्राइम नहीं था, क्यों? क्योंकि देखिए 7 भी कॉमन आ रहा है। तो अब हम देखते हैं क्या बचता है यहाँ पर 11/2 × 3 × 5। 2 और 5 तो आ गया बच्चों, लेकिन साथ में 3 भी आया, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो 2 और 5 ही चाहिए, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, और रिपीटिंग। तो इस तरह से बच्चों हमारा 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें हमें 10 सम करने थे, हमने 10 के 10 सम यहाँ पर फिनिश कर दिया है। सिर्फ हमें चेक करना था कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर एक ही फंडे पर आपको काम करना है, कौन सा है? अगर आपको डिवाइड में यानी कि आपका ऊपर p होगा नीचे हो जाएगा q, तो q का फॉर्म क्या आना चाहिए? या तो 2n यानी कोई भी पावर हो तो भी चले जाएंगे, 2 कितनी भी टाइम हो चलता है, या तो 5 होना चाहिए, या तो इन दोनों को प्रेजेंट रहना जरूरी है, तो ही आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, वरना तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।